नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपनी रिमाइंडर थ्योरम की जो क्लास हमारी चल रही थी, तो रिमाइंडर थ्योरम की क्लास को हम आज बिल्कुल लास्ट कर देंगे। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। बिल्कुल लास्ट। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने काफ़ी सारा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं और अब तो बस लास्ट ही है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल क्या करेंगे, आज हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो छोटे मोटे क्वेश्चन बच रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे बड़ी होगी नहीं। ठीक है, छोटी वीडियो में ही सब कुछ जो बच रहा है वो सब खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आज का मैं लेता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखो, पिछली क्लास में मैं तुमसे डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है, जैसे ये है 9 की पावर 6 माइनस 11 अपॉन 8। ठीक है, ये है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो होता क्या है, जब मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तुम 8 प्लस 1 की पावर 6 और माइनस 11 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब देखो, अगर 8 से तुम इसको डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा कटता है। यहाँ से 1 की पावर 6 यानी 1 बचेगा, माइनस यहाँ से अगर तुम 8 से इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जो बचा हमारा कितना बचा, माइनस का 2। लेकिन मैंने तुम पीछे बताया है कि रिमाइंडर जो होगा हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें ये 8 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना भाई, 6। बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। देख लिया होगा तुमने आज बहुत जितने क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं ना, बाकी वो सारे हम खत्म करके जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए रिमाइंडर पढ़ते पढ़ते, तुम भी बोर हो गए होगे। ठीक है, लेकिन मैंने पूरे डिटेल से बताया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से कर रहे होगे जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ अपना लास्ट क्वेश्चन। जैसे हमारा ये है अगला क्वेश्चन कि 3 की पावर, मैं जरा क्वेश्चन देख लो एक बार। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 3 की पावर 61 584 को 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर 5 से विभाजित करने पर शेषफल p बचता है। शेषफल p बचता है, जबकि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर क्यों शेष बचता है, क्यों शेष बचता है। तो q माइनस 2p बराबर क्या। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये है लैंग्वेज इसमें बना दी गई है। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन हमसे ऐड करके पूछ लिए, हमसे 2 क्वेश्चन इसमें ऐड करके पूछ लिए। जैसे एक क्वेश्चन तो ये है क्या, 3 की पावर 61 584 डिवाइड बाई 5, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, p की। ठीक है, अब मैंने 5 से भाग देना तुम्हें सिखा रखा था पहले भी कि 5 से जब हम भाग देते हैं तो केवल हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। जब हम 5 से भाग देते थे तो केवल यूनिट डिजिट चेक करते थे। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूँ, देखो इसे देखो, यूनिट डिजिट चेक करने के लिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के लिए केवल मुझे पीछे के दोनों चेक करने हैं 4 से। तो 21 चौक 84 पूरे कटते हैं, पूरा कटता है। इसका मतलब 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 यानी 81/5, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, तो p की वैल्यू जो आ गई मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू निकालता हूँ तो q की वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर 96/6, ये होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से ये होगा कि जब भी मैं, जैसे मैं 4 की पावर 1 को, चलो मैं इसे बाद में समझाता हूँ, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या करोगे तुम, इसको ऐसा लिख लो। चलो मैं समझा ही देता हूँ एक तरफ से, जो एक 4 का नया कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं बता देता हूँ कि 4 का नया कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा। अगर मैं 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। अगर मैं 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है,
4। और अगर मैं 4 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 4। ठीक है, इसका मतलब ये है 4 की पावर कितनी भी हो n, उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये 4 की पावर कुछ भी हो, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, देखो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर तो 16 होता है, शायद नहीं 12 4 बचेगा, 4 की पावर 3 64 होता है, और यहाँ से अगर 6 से डिवाइड करते हो तो 10 60 बचेगा, 4 यानी 4 ही बचना है हर जगह से। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, हर जगह से क्या आ गया, 4 ही बचना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर भी 4 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 4 ही रिमाइंडर आएगा, यानी क्यू की वैल्यू भी कितनी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4, और पी की वैल्यू कितनी थी 1। तो मुझे इसका आंसर निकालना था, क्या हो जाएगा, क्यू 4 हो गया और माइनस पी 2 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2, आंसर कितना आ गया भाई हमारा 2 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देख लिया होगा तुमने। ठीक है, वैसे मैं 4 वाला रूल दोबारा से तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। अगला वाला क्वेश्चन है कि 2 2 2 2 2 इसकी पावर 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 इसकी पावर 2 2 2 2 और डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर हमें बताना है। तो क्या होगा रिमाइंडर भाई। ठीक है, देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें टोसेंट थ्योरम के बारे में बताया था, पूरा मैंने टोसेंट थ्योरम के बारे में तुम्हें बताया था। तो टोसेंट थ्योरम से जब हम इस सवाल करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो 7 का टोसेंट कितना होगा, 7 का टोसेंट होगा कितना 6, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, अगर कोई नहीं जानता है तो वो एक बार जाके देख सकता है, 6 होगा। ठीक है, यानी 6 से मुझे पहले पावर को डिवाइड करना है। 6 से अगर मैं 555 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 6 9 54, 1 बचेंगे, 6 2 12 3 बचेंगे, और 6 5 30 5 बचेंगे, यानी ये हुआ कितना भाई 2 2 2 2 उसकी पावर 5 डिवाइड बाई 7, इतना लिख सकते हैं इसको हम। प्लस अब 7 का टोसेंट तो 6 ही है फिर से, अब 6 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 6 3 18 4 बचेंगे, 6 7 42 2 बच जाएंगे, कितने बचेंगे 2। तो इसको तुम क्या लिख लोगे 5 5 5 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 1 बचेंगे, 7 1 7, कितने बचे 5 बचे, 52 हो गया, 7 7 49 3 3 की पावर 5 बचा यहाँ से। ठीक है, प्लस यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 7 7 49 6 बचेंगे, और 7 9 63 2 बचेंगे, 7 21 4 बचेंगे, तो 4 की पावर 2 यहाँ से बचेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 7 से क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये 3 की पावर 5 कितना होता है 243, प्लस 4 की पावर 2 कितना होता है 16 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब क्या जोड़ना नहीं है, अब इसको जोड़ो मत, बेकार में बड़ा कर लोगे सवाल को, 7 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये 7 3 21 3 बचेंगे, और ये 7 चौक 28 5 बचेंगे, प्लस ये 7 2 14 2 बचेंगे, यानी कितना आ गया 7/7, ये रिमाइंडर कितना आया 0। तो रिमाइंडर यहाँ से तुम्हारा कितना बचा भाई, यहाँ से तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें करना है। 7 से इसको डिवाइड किया, ये बचा, और टोसेंट से हमें किसको भाग, टोसेंट से हमें किसको भाग करना होता है, घात को। हमेशा ध्यान रखना, टोसेंट से जब हम भाग करेंगे, टोसेंट से केवल हम घात को भाग देते हैं जो इसकी पावर है। जैसे 7 का टोसेंट 6 आया था तो मैंने इसको भाग करके देखा, और जो रिमाइंडर आया उसको मैंने इसकी पावर के रूप में लिख लिया, भाग अब भी 7 से ही दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको किया, तो क्या गया, इससे इस संख्या को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ये बच रहा है, उसकी पावर 5 रख लेनी है। यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, तो यहाँ से फिर से इसकी पावर 2 रख लेनी है। इसको फिर से सोल्व करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
जैसे ये 4 की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिवाइड बाई 6। ये सवाल तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे ये सवाल तुमने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया वगैरह पर आता रहता है। ठीक है, 4 की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितनी भी कर लो डिवाइड बाई 6। तो क्या करेंगे सवाल, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, अगर 4 की पावर 1 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 की पावर 1 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं 4 की पावर 2 यानी 16 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी सॉरी 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना आया, 4 ही आया। ठीक है, अगर मैं 4 की पावर 3 को यानी 64 को डिवाइड करता हूँ 6 से, तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा, 10×60 4 ही आएगा। अगर मैं 4 की पावर 4 यानी 256 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, तो भी रिमाइंडर मेरा 4 ही आएगा। कैसे, देखो 4 6 24, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 बचा 16 और 6 दूनी 12, फिर से 4 बचा है। इसके कहने का मतलब ये है 4 की पावर n या 4 की पावर n को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है, 4। यानी 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 की पावर कुछ भी कितनी बड़ी हो जाए, रिमाइंडर हमेशा 4, बात खत्म। अगर हमें थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज है तो हम डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे इसका। ठीक है, आज समझ में आ गई होगी। तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 100 डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। ठीक है, अब इसको समझना है, किस तरीके से सवाल को समझना है हमें। देखो अगर मैं 10 की पावर कोई भी है, अगर मैं 10 की पावर कोई भी, जैसे 10 की पावर 1 है, डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो 10 को रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा ना। 10 की पावर 2 यानी 100 है, 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 छिक्कम 96, 4। ठीक है, और अगर मैं 10 की पावर 3 यानी 1000 को डिवाइड करता हूँ 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 16 छिक्कम 96 बचेंगे 4, 40 6 36 फिर से 4। यानी 10 की पावर भी कुछ भी हो, 10 की पावर भी कुछ भी हो, और इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आता है मेरा, 4 ही आता है। बात को समझ गए होगे तुम। ठीक है, यानी 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, और उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से भी रिमाइंडर 4 ही आएगा हमेशा। अभी मैंने क्या बताया था, पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 की पावर कुछ भी हो, उसको 6 से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 10 की पावर कुछ भी हो, 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, बात समझ गए होगे। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अब तो बहुत आसान हो गया ये सवाल। कैसे, देखो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 4 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, और डॉट 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 यहाँ से भी 4 आएगा। ठीक है, अब कुल मिलाकर मुझे ये देखना है कि ये 4 कितने आए होंगे, है ना, ये 4 कितने आए होंगे। तो देखो टर्म कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे कर करते कितनी टर्म है, 100 टर्म है ना, तो 100 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा ये, 100 बार। और 4 को अगर तुम 100 बार जोड़ते हो तो इसका मतलब क्या है, 400। 4 को अगर तुम 100 बार जोड़ते हो तो इसका मतलब 400, और 400 को अगर फिर से मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अब भी कितना आएगा भाई, देखो 4 दिन 36, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 4 सॉरी क्या बोल गया मैं, 6 छिन 36, 4 बचा 40 हो गया, 6 छिन 36, फिर से हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4 ही आया। तो इस सवाल का आंसर भी कितना आता है भाई, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए होगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बस छोटा सा डिफरेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है 7, ये कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 7, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ भी क्या है, और ये है 10, ये 10 है, ये तुम्हारा कितना है, ये 100 है, ये तुम्हारा 1000 है, यानी घातें जो है बढ़ गई हैं। ठीक है, और डॉट 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 करके कहाँ तक है, ये है 10 की पावर 4, 6 2 8 तो 10 जीरो है, मतलब कुल मिला के जितना भी पढ़ लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो तक। ठीक है, तो इस तरीके से अब सवाल को बताओ कैसे करोगे तुम।
अब मुझे बताओ सवाल को कैसे करोगे, ठीक है। देखो अब कुल मिला के करना क्या है, अब तो देखो घात भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, है ना, और भाग भी हम 6 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे टोसेंट। तो 7 का टोसेंट क्या होगा बताओगे, 7 का टोसेंट क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 6, और 7 का टोसेंट अगर 6 होगा, घात को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो 10 की पावर 1 है, 6 से डिवाइड करोगे कितना है 10 की पावर 4, ठीक आएगा ना, प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 10 की पावर 4, यहाँ से भी कितना आएगा 10 की पावर 4, ठीक है, मतलब सबसे 4 घात बचेगी ना, और इसी तरीके से यहाँ तक कितना बचेगा 10 की पावर 4, और कितनी बार हो जाएगा, कितने पद हो जाएंगे, देखो 1 0 2 0 3 0 और इस तरीके से 10 0, यानी कितनी बार आया है 10 बार, 10 बार आया ना, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, तो ये 10 बार आया, इसका मतलब 10 बार का मतलब 10 गुना, ठीक है, 10 गुना होगा 10 की पावर 4 और डिवाइड बाई 7, ये हो गया ना, ठीक है। अब फिर से अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा ना। अब डिवाइड कर लो, या तो डिवाइड कर लो या फिर से टोसेंट लगा दो, फिर से टोसेंट लगाओगे तो क्या होगा भाई, 7 से फिर से इसको डिवाइड करोगे, कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 6 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो माइनस है, वहां से फायदा नहीं है, अब तो तुम इसको तोड़ ही लो, तो तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 5 यानी 5 बार 0, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, इतना हो जाएगा ना। तो अब तो भाग दे ही सकते हो, अब तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई, 7 एकम 7 बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा, दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये हमने डिवाइड करने चले हम, ठीक है, और डिवाइड किया, यहाँ से हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 का हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है, और 7 से नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये करेंगे कि इसका टोसेंट लो, 6 से डिवाइड करो इसको, 6 से डिवाइड करो इसको, और 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 4, 100 को डिवाइड करते हैं 6 से तो भी 4, इससे भी 4 और यहाँ से भी 4, और ये टर्म कितनी है 10, 10 बार इतना ऐसा ऐसा आया होगा, तो 10 गुना इतना हो जाएगा, ठीक है, मैंने 10 इसको क्या लिख लिया 10 गुना 10 की पावर 4, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, 10 की पावर 5/7 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे तोड़ के कर लो, या फिर अगर तुम यहाँ से ऐसा ना करते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 7 से तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, ये 3 की पावर 5, ठीक है, इतना बच जाएगा, 3 की पावर 5 यहाँ से बन जाएगा, और फिर से 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 243 हो जाएगा, 243 को 5 से डिवाइड 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 या 21 33 हो जाएगा, और 7 चौक 28, फिर से रिमाइंडर तुम्हारा 5 ही बच जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर दो यार, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लो, 10 से 10 में 7 से भाग देकर 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 इसको 7 + 3 करके कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन होगा भाई इस बार हमारा, इस बार जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम लेते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वायरल होता है ना, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल होता है, 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल होता है, हर जगह देखने को मिल जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना, तो इसको बस इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि 32 की पावर 32 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए भाई, यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से मुझे ये देखना है 6 के टोसेंट से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं घात को, 6 के टोसेंट से किसको भाग देते हैं, जो भी इसका टोसेंट आएगा नीचे भाजक का उसको डिवाइड करते हैं, उससे भाग उसको मतलब उससे भाग देते हैं किसको, घात को, और जो शेष बचता है उसे पावर के रूप में लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 6 का जो टोसेंट होगा मेरा, 6 का टोसेंट क्या होगा भाई, टोसेंट तो निकालना सीख गए होगे ना तुम, 6 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 6 × 6 होता है 2 × 3, ठीक है, भाज्य, इसको क्या तोड़ते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, ठीक है, और 2 को क्या लिखेंगे 1 - 1/2, और 3 को क्या लिखेंगे 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 × 2/3, 2 से 2 कैंसिल, उससे काटेंगे 2 बार, तो 6 का जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 2, 6 का टोसेंट 2 आ गया, तो 32 की पावर 32 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, 0 मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब 4,
या तो 0 या 4, यही होता है, या तो 0 होगा या फिर 4 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब सवाल आसान हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं कि 32 की पावर 4 और बटे 6। 0 नहीं रखना, अगर 0 रखोगे तो 1 बन जाएगा, वहां से सवाल गलत हो जाएगा तुम्हारा। 0 नहीं रखोगे क्योंकि मैंने पीछे तुम्हें बता रखा है यूनिट डिजिट में भी, जब हम यूनिट डिजिट निकालते थे अगर पावर 0 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, 4 करते हैं। ठीक है, तो वही काम मैंने करा है, या तो 0 या 4। तो 0 नहीं रखोगे, 4 रखोगे, तो 32 की पावर 4 यानी 6। तो अब इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे भाई, 6 पंजे 30, देखो 30 प्लस 2 लिख सकते हो ना इसको, 30 प्लस 2 की पावर 4 बटे 6, ये लिख लोगे। ठीक है, अब 6 से काटते हो 30 को पूरा पूरा कटेगा, इतना बचेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा फिर से 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सवाल है 6 से डिवाइड करना है, टोसेंट से भाग दो घात को, घात क्या है 32 की पावर 32, और 2 से अगर मैं देखता हूँ तो सम नंबर है, 2 से कटेगा ही, सदा कटेगा, सम नंबर है 2 से पूरा पूरा कटेगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर 0, 0 मतलब 4 लोगे, 0 नहीं लोगे 4 लोगे, और 4 अगर तुम पावर 4 लेते हो तो इसको तोड़ के लिख लो 6 की फॉर्म में। 6 की फॉर्म में क्या होगा, या तो 36 माइनस 4 लिखोगे, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 मेरे लिए आसान है। ठीक है, 30 प्लस 2 कर सकते हो, 36 प्लस 4 भी कर सकते हो, 36 माइनस 4 भी कर सकते हो तुम वहां से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 6 पंजे 30, 2 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को फिर से 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 16 6 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, मैंने हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से जितने बनने थे वो सब बना दिए। ठीक है, अब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 7 से, इसको मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, कुछ नहीं, वही काम है, 32 की पावर 32 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 7 का टोसेंट क्या होता है, 7 का टोसेंट तो कई बार मैंने बता दिया, 7 का टोसेंट होता है मेरे भैया 6। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करोगे, यानी इस 32 की पावर 32 को, 32 की पावर 32 को क्या करोगे भी, 6 से डिवाइड करोगे, 32 की पावर 32 को क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता लगेगा, यहाँ से तुम्हें पता लगेगा, या तो तुम ये देख लो इसको गौर से कि ये 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4 ही बचना चाहिए। या फिर दूसरे तरीके से तुम कर सकते हो, यहाँ से इसको तुम अभी जैसे मैंने किया था ना, पीछे रिमाइंडर निकाला था, ऐसे ही निकाल लो, इसको लिख लो तुम 30 प्लस 2 की पावर 32, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 32 आ जाएगा, और 2 की पावर 32 बटे 6। ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, तो इसको ऐसे मत तोड़ो भाई, देखो हमें तो बात बनानी है और कोई हल्के में बात बनानी है, तो यहाँ से बात नहीं बनी, तो इसको ऐसे मत तोड़ो, फिर इसको ऐसे तोड़ लो, 36 माइनस 4 की पावर 32 और बटे 6, अब बात बन जाएगी। ठीक है, अगर देखो मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 36 पूरा पूरा कटेगा, और माइनस 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, और पावर 4 है, तो अगर पावर क्या है, पावर अगर हमारी सम है तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 4 की पावर 32 भी लिख सकते हैं, और 4 की पावर कुछ भी अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, और रिमाइंडर हमेशा अगर 4 ही आएगा तो यहाँ से क्या आया, ये जो आया ये बचा 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 7, 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 7 बचा। तो बहुत आसान हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 की फॉर्म में, इसको 7 की फॉर्म में या तो क्या लिख लो तुम, या तो 28 प्लस 4 लिख लो, लेकिन 28 प्लस 4 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 35 माइनस 3, आसान पड़ेगा, 35 माइनस 3 डिवाइड की पावर 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब 7 से 35 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 3 की पावर 4 और बटे 7, यानी कितना आ गया, माइनस 3 की पावर यानी 4 सम है तो 81 बटे 7 सीधा सीधा, और 81 बटे 7 तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से डिवाइड करोगे तुम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 17 पंजे 85 है, और सॉरी कहाँ चले गया मैं, यहाँ पे देखोगे तो 11 सत्ते 77, यानी बचेगा कितना 4, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आया तुम्हारा 4 आया, 11 सत्ते 77, 81 है तो 4 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 32 की पावर 32 की पावर 32 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड बाई किससे कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कैसे, अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था
कि हमें 9 का टोसेंट निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, पहले 9 का टोसेंट निकालना है। तो 9 का जो टोसेंट होगा वो कितना होगा, निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ 6 हो जाएगा। आप निकाल लेना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर 9 का टोसेंट 6 हो गया तो क्या करना क्या है, अब इसको 6 से डिवाइड करना है। और 6 से भी थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था तो कितना आया था, रिमाइंडर 4 आया था। तो बार बार मैं नहीं कर रहा, आप करके देख लेना कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, कितना बचा अभी, 4 बचा। तो ये हो जाएगा 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 9। अब 9 से अगर 32 को डिवाइड करते हैं तो 9 या 27 यानी 5/4 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम, अब ऐसा करो कि इसको लिख लो 25 गुणा 25, है ना। 5 की पावर 4 को कैसे लिखा, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 यानी 25 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करोगे 9 से 27 माइनस के 2 ले सकते हो तुम, है ना। और यहाँ से डिवाइड करोगे माइनस के 2 ले सकते हो। माइनस नेगेटिव रिमाइंडर मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, तो कितना बचा, 2 दूनी 4। यहाँ से भी रिमाइंडर कितना बचा भाई, 4 बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये 32 वाले क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन तुम कर लोगे। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, है ना। इस अगला वाला क्वेश्चन ले लो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं तुमको। ये 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 11, ये एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, आसान है ये भी। तो जब कैसे होगा ये, अब देखो 32 की पावर 32 को टोसेंट निकालना है तो 32 की पावर 32 को डिवाइड करना पड़ेगा। 11 का टोसेंट 10, निकाल लेना खुद से। ठीक है, 11 का टोसेंट 10 होगा। और 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे किस पर काम करना होता है, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो केवल मुझे काम करना होता है इसके इकाई के अंक पर। तो यहाँ से अगर इकाई का अंक निकालता हूँ तो 32 4 से पूरा पूरा कटता है, यानी 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 6 कितना हुआ, 6। इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 6। देखो डिटेल से बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने बता रखा है डिटेल से पिछली वीडियोस में। तो अगर मैं यहाँ से 32 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी रिमाइंडर या तो 0 रखना पड़ेगा या फिर तुम्हें 4 रखना पड़ेगा। तो मैं क्या रखता हूँ, 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 जब मैं रखूंगा तो 16 आएगा। 16 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। रिमाइंडर 6 आ जाएगा तो इसको क्या लिखोगे तुम, 32 की पावर 6 डिवाइड बाई ये। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हो, इसको लिख लो 33 माइनस 1 की पावर 6 डिवाइड बाई 11। यहाँ से सीधा सीधा तुम्हारा रिमाइंडर जो बचा कितना बचा, ये क्या, 11 से पूरा पूरा -1 बचेगा। -1 की पावर 6 यानी 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अब मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखो 32 अपनी जगह है, 25 अपनी जगह है, लेकिन सवाल में क्या है, सवाल में जो कॉन्सेप्ट बता दिया कॉन्सेप्ट यूज होना है बस, कुल मिला के इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 25 की पावर 25 को डिवाइड करना पड़ेगा, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोसेंट से। और 9 का टोसेंट मैं कई बार बता चुका हूँ, 9 का टोसेंट 6 होता है। इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको तोड़ लो, 6 चौक 24 प्लस 6 चौक 24 प्लस 1 की पावर यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 6 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो ये तो 25 ही रह गया, 25 की पावर 1 यानी 1 डिवाइड बाई 9 यानी 9 से 27 माइनस का 2, रिमाइंडर कितना आया हमारा 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 9 दूनी 18 7। तो ये सवाल इतना आसान सा था। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बहुत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 15 की पावर 30 की पावर 45, 15 की पावर 30 की पावर 45 डिवाइड बाई 8। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पहले तो 8 का टोसेंट निकाल देंगे, 8 का टोसेंट। तो 8 का टोसेंट क्या होगा, 8 को लिख देंगे हम 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/2 और तो कितना हो जाएगा 4। तो 8 का जो टोसेंट है वो 4। तो 30 की पावर 45 को डिवाइड करना है किससे हमें, 4 से। तो बहुत आसान है, यहाँ से क्या होगा भाई, इसको लिख लो, कुछ भी लिख लो इसको, तो ऐसा लिख लो कि यहाँ से क्या करो, यहाँ से ऐसा करो कि ये कर लो 30 की पावर 40 और इंटू कितना 30, 4 की पावर 45 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई होगा तुम्हारा 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर कितना आया भाई 0। अब या तो तुम इसे 0 लिखोगे या 4 लिखोगे। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 4 लिखो, क्योंकि 0 पे तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, क्या लिखो 4। जब भी पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर को कितनी लोगे तुम 4। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा 15 की पावर 4 डिवाइड बाई
8। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो 16 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 8। 8 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये बचा 1, यानी रिमाइंडर कितना है यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 1। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा होगा कि मैं 0 रखता तो भी 1 ही हो जाता। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैं 0 रखता तो भी 1 ही आ जाता। देखो आंसर आना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो वो अलग बात है। आंसर तो कैसे ही आ देगा, तुक्का मार के आदमी आवा देता है, लेकिन प्रेफर करना है यहाँ पर क्या, 4 को ही। ठीक है, क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी आएंगी 0 पर तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, और कई सिचुएशन ऐसी आएंगी 0 पर आंसर सही भी होगा। तो जो हमारा ओवरऑल सही आंसर होगा वो होगा 4 पर। तो तुम्हें यहाँ से हमेशा क्या प्रेफर करना है, 4 से 4 प्रेफर करना है, यानी 4 को लेना है। पावर 4 लोगे तो 1 यहाँ से अपने आप ही आ जाएगा, खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और तुम्हारे शीट में बचे हैं। तो जो रिमाइंडर की पूरी शीट थी वो पूरी की पूरी लगभग हमने 100 के आसपास क्वेश्चन हमने उसमें डाले थे, हमने लगभग कर ही लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है वो कराता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे हमारा बच रहा है अभी, एक क्वेश्चन इसमें ये है 35 की पावर 33 की पावर 31, ये डिवाइड बाई 16 यहाँ से ये बताना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब भाई कैसे करोगे, देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर तुमने थ्योरम पढ़ी है, अगर तुमने सही से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ से क्या करोगे, 16 का टोसेंट लेना है। 16 का टोसेंट कोई भारी बात ना, 16 का टोसेंट निकाला, कोई भारी है बात है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, यहाँ से देखो 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4, यानी 16 इंटू कितना 1 माइनस 1/2, तो कितना 16 का आधा, 16 का आधा मतलब 8, 16 का आधा मतलब 8। ठीक है भाई, तो 16 का आधा मतलब 8, जो हमारा टोसेंट होगा 8। मेमोरी फुल होगी है भी मेरी फ़ोन की। ठीक है, देख लो तुम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का आधा मतलब 8। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से हम 33 की पावर 31 को किससे 8 से डिवाइड करेंगे, एक लिख लेंगे हम 32 प्लस 1 की पावर 31 डिवाइड बाई कितना 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और रिमाइंडर अगर यहाँ से 1 बचता है तो ये लिख लेंगे 35 की पावर 1 डिवाइड बाई 16, 1 मत लिखो। ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16 दूनी 32, रिमाइंडर 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया भाई 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 डॉट 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 41 अंकों तक डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो अब देखो 8 का रूल क्या है, 8 का रूल मैंने इंडिविजुअलिटी में तुम्हें बताया, 8 से केवल हमें पीछे के 3 अंक चेक करने होते हैं। 8 से केवल क्या चेक करना है, हमें पीछे के 3 अंक चेक करने हैं। तो हमें पहले पीछे के 3 अंक इसके निकालने होंगे कि पीछे के 3 अंक क्या होंगे। अब बहुत से लोग इसमें गलती कर देंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देंगे। ठीक है, ये 41 तक नहीं दिया है, ये दिया है 41 अंकों तक। तो हमें 41 अंकों तक लेना है, यानी 41 अंक बताओ कहाँ तक होंगे। देखो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, उसके बाद अंक कितने बचे, उसके बाद अंक बचे 32, और 32 के अगर तुम आधे कर देते हो तो कितने हुए भाई 16, यानी कितने ये हुए तुम्हारे 9 के बाद 16 यानी 25 तक। तो कितने जाएंगे 25 तक जाएंगे, यानी ये जो सीरीज होगी हमारी कुछ ऐसे होगी 1 2 3 4 डॉट 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 24 25, यहाँ तक हो जाएंगे तुम्हारे 41 अंक, यहाँ तक तुम्हारे 41 अंक हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तुम्हारे 41 अंक हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, 8 से डिवाइड करना है। तो मुझे केवल इन पीछे के 3 अंकों को पकड़ना होगा। पीछे के 3 अंकों को अगर मैंने पकड़ लिया तो कितना होगा 425 डिवाइड बाई कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 त्या 24, रिमाइंडर बचा हमारा 1। कितना बचा भाई 1। तो इन सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं, 16 से भी डिवाइड कर सकते थे हम इसको। 16 से डिवाइड करने के लिए पहले बता चुका हूँ, पीछे के 4 अंक हमें लेने होते हैं। 8 से डिवाइड करना है तो पीछे के 3 अंक हमें लेने होते हैं। 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो पीछे के 2 अंक लेने होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मिटा दूंगी इसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कर सकते हैं ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ छोटा सा। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये कि 19 19 19 19 19 19 डॉट 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 कितनी बार 8 बार, और ये डिवाइड करना है किससे 7 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है भाई, 19 19 19 को डिवाइड करना है मुझे, कितने 8 बार है, और कितना करना है ये
सात से डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? देखो मैंने तुम्हें कंबाइंड रूल बताया था, एक कंबाइंड रूल कभी बताया होगा, ध्यान हो तो 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल बताया था, याद है? याद है ना? तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम ये करते थे कि अगर हमारे पास ये 19 अगर हमारे पास ये 19 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो संख्या होती थी ना, ये संख्या किससे डिवाइड होती थी? ये संख्या डिवाइड होती थी तुम्हारी किससे? 10101, इससे डिवाइड होती थी, ठीक है। और ये जो संख्या डिवाइड होती थी, ये किस किस से डिवाइड होती थी? पहली बात तो ये किससे होगी? पहली बात तो ये 7 से होगी, दूसरी बात किससे होगी? है 11 से भी होगी, तीसरी बात किससे होगी? है 13 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो इन सब से डिवाइड होती थी। इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना कि मुझे इस 3 को तोड़ना है। 8 बार है तो बचेगा कितनी बार? अगर ये 8 बार है तो कितनी बार बचेगा भाई? 8 बार है तो 2 बार बचेगा ही नहीं, बचेगा 19 और इसे डिवाइड करना है। अब 7 से तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, 51 हो जाएंगे, 7 7 49, 2 बचेंगे, 9 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आया? 1, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा। चलो अभी ये क्वेश्चन लेते हैं हम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है 2 2 2 2 2 2, ये रिपीट हो रहा है कितनी बार? 201 बार। 2 2 2 ये रिपीट हो रहा है कितनी बार? 201 बार। अब इसको क्वेश्चन को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो ये कि भाई हमें पता है 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से कोई भी अंक है 6 बार अगर वो आता है तो वो डिवाइड होगा, यानी या तो 6 6 के इसके पार्ट बना के डिवाइड कर लो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम इसको 6 से डिवाइड करने से अच्छा क्या रहेगा तुम्हारा? 6 से डिवाइड करने से अच्छा ये रहेगा, देखो 11 से डिवाइड करना है मुझे, इसका मतलब 2 जो है ना, 2 का ये जोड़ा जो है एक, ये 11 से डिवाइड होता है, फिर अगला जोड़ा भी, फिर अगला जोड़ा, फिर अगला जोड़ा भी, इस तरीके से जो जोड़ा बनेगा ना वो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखो भी ये 201 है, तो इसको 200 प्लस 1 देखो, तो यहाँ पे 100 जोड़े बन जाएंगे, 100 जोड़े बन जाएंगे, पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या? केवल 1 बचेगा, क्या केवल 1, यानी 2 बचेगा, 2 बचेगा। और 2 को अगर तुम 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आया? फिर 11 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी रिमाइंडर बिल्कुल हमने जड़ से लेके और लास्ट तक बिल्कुल खत्म कर दिया है, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में हमारा। अगर कुछ बचा है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो जो भी बच रहा है तो, ठीक है। कोई अगर तुम्हारा डाउट हो रिमाइंडर का तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो, मैं भेज दूंगा, जैसे भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ, या फिर मैं तुम्हें अपना इमेज वगैरह में फोटो खींच के उसका ऐसे समझाऊँ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जरूर, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो पूछना है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जड़ से लेके हमने स्टार्ट किया था और बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक हमने खत्म कर दिया है, बिल्कुल हाई लेवल तक हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है? करना इतना सा काम है कि अगर तुम्हें वीडियो का एक भी पार्ट तुम्हें समझ में आया है तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर आप शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही मज़ा आएगा तुम्हारे और हमारे बीच में, बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं हमारे तो फिर हमें लाइव आने का भी मौका मिलेगा, और फिर हम तुम्हारे साथ लाइव आकर चैट किया करेंगे, बातें किया करेंगे और लाइव ही क्लासेस चलाया करेंगे, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा। तो शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है, सब कुछ करना है, ठीक है भाई। तो हमने रिमाइंडर बिल्कुल, अगर और अब एक काम और करना है तुम्हें कि अब तुम्हें नंबर सिस्टम से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है तुम्हें, तो नंबर सिस्टम से अगला टॉपिक जो भी तुम्हें पढ़ना है उसको कमेंट में तुम्हें बताना है कि अगला टॉपिक ये होना चाहिए। मैं उसके हिसाब से जिसके जितने कमेंट होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और ऐसा मत करना है कमेंट ही ना करो बिल्कुल भी, ठीक है। फिर मैं डिसाइड कैसे करूँगा क्या पढ़ाना है, फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक लेकर भाग जाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जो मैंने बताया वो सारा सब कुछ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, बस अब सो जाओ, रात हो रही है, गुड नाइट, जय हिंद, ठीक है, धन्यवाद।